'Cause I just wanna go to the deep end. हेलो दोस्तों, टेक न्यूज में आपका स्वागत है। आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। गर्मा गर्म जबरदस्त टेक न्यूज आज भी यहां पर लेके आ गया हूं। और सबसे पहले बात करते हैं पोल की। मैंने आपसे पूछा था बेस्ट बैटरी स्मार्टफोन 2020 में आपके हिसाब से कौन सा होगा। बहुत सारे लोगों ने वोट डाला और ऑब्वियसली सैमसंग गैलेक्सी M51 को सबसे ज्यादा वोट्स आए। 7000 mAh की बैटरी आपको उसमें मिलती है। एनीवेज, जो TR स्मार्टफोन अवार्ड होगा ना 2020 का, मैं ऑनेस्टली कहता हूँ बहुत अलग होने वाला है दूसरों से। मतलब हम हमेशा से कुछ ना कुछ नया करते हैं, इस बार भी मैं नया करूंगा। आपको सिर्फ मजा ही मजा आएगा, ये हमारी प्रॉमिस है। वैसे दोस्तों, आज हमने Moto G9 पावर की अनबॉक्सिंग किया है। अगर आपने नहीं देखा है जरूर से देखना, लाइक करिए दोस्तों। बहुत सारी इंटरेस्टिंग टेक न्यूज लेके आ गया हूं। लाइक्स बहुत कम आ रहे हैं, 50,000 कर दीजिए, ज्यादा नहीं है। और फटाफट से आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। पहले खबर की शुरुआत करते हैं वो फोन के लिए, दूसरे प्रोडक्ट्स के लिए। हाँ, किया नोकिया दोस्तों, इंडिया के अंदर बताया जा रहा है कि वो अपना एक नया लैपटॉप लॉन्च करेगा जो कुछ टाइम पहले इंडिया की BIS पर लिस्ट हुआ था। आज एक्चुअली में दोस्तों उसका पूरा नाम बाहर आ चुका है ऑफिशियली, और ये होगा नोकिया का प्योर बुक। यस, इमर्सिव, पावरफुल और अल्ट्रा लाइट, ये तीन बड़े फीचर्स है जो उन्होंने यहां पर हाईलाइट किया। यानी कि दोस्तों बहुत ही ज्यादा स्लिम और लाइट वेट होगा, अच्छा खासा आपको पावरफुल प्रोसेसर मिलेगा। ऐसे फीचर्स आपको इस लैपटॉप में देखने को मिलेंगे। देखिए दोस्तों, मेरी नोकिया से एक ही सजेशन है, आप स्मार्टफोन्स बनाना बंद कर दीजिए। बनाओ, ग्लोबली डालो, इंडिया में मत लेके आइए क्योंकि इंडिया में नहीं चलते इतने। ये सारे प्रोडक्ट्स IoT पे आप ज्यादा फोकस करिए, लैपटॉप, टीवी वगैरह वगैरह, क्योंकि उनमें आपकी प्राइस बहुत अच्छी होती है। तो आने दीजिए दोस्तों, अनबॉक्सिंग आपको मिलेगी। हम नोकिया को फोन्स के अलावा हाँ किया करते 2020 ये साल बड़ा खतरनाक निकला है दोस्तों, और उम्मीद करते हैं कि इस साल में जो बुराइयां हुई ना वो हमें 2021 में ना देखने को मिले। और उसी से रिगार्डिंग ट्विटर ने बताया कि 2020 में ना उनके ऐप या उनके वेबसाइट पर सबसे ज्यादा क्या इस्तेमाल हुआ है। अगर हैशटैग्स की बात करें तो कोविड-19 एज एक्सपेक्टेड नंबर 1 पर है। दूसरे पर आता है हैशटैग ब्लैक लाइव्स मैटर। यूएस में आपको याद होगा एक जॉर्ज फ्लॉयड, उनकी हत्या हो गई थी, पुलिस ने कर दिया था, तो वो है। और तीसरे पर आता है हैशटैग स्टे होम। और इन तीन से रिगार्डिंग मिलाकर 400 मिलियन से ज्यादा ट्वीट्स हुए, जो बहुत बड़ी बात है। और अगर ग्लोबल फिगर की बात करें दोस्तों, तो आप देख सकते हैं इसमें डोनाल्ड ट्रंप है, बराक ओबामा है, जो बाइडेन है, और इसमें हमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी यहां पर दिखाई दे रहे। तो पॉलिटिकल फिगर्स यहां पर ज्यादा है, और इनसे रिगार्डिंग 700 मिलियन से ज्यादा ट्वीट्स हुए। और सबसे ज्यादा अगर पोस्ट की रीट्वीट्स की बात करें तो वो हुआ है चैडविक बोसमैन, ब्लैक पैंथर, जिनकी डेथ हो गई थी। 2 मिलियन से ज्यादा रीट्वीट्स हुए थे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन ट्विटर ने शेयर किया है कि 2020 में उनकी ये ऐप में जो वो ट्रेंड कर रहा था। वैसे उम्मीद करते हैं 2021 में अच्छी अच्छी चीजें ट्रेंड हो, बस यही दुआ करते हैं। दोस्तों, व्हाट्सएप बताया जा रहा है कि 2021 मार्च के आसपास एक नई पॉलिसी, एक नया रूल यहां पर लेके आ रहा है। जो भी लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं उनको एक बहुत बड़ा एक संदेश जाएगा उनके ऐप के अंदर, और वो होगा उनके टर्म्स एंड कंडीशन का। आप दोस्तों अगर इसको एक्सेप्ट करना चाहो तो कर लीजिए, नहीं तो आपको डिलीट अकाउंट का भी ऑप्शन देगा। जी हाँ, आई मीन सीरियसली व्हाट्सएप बोलता है कि आप हमारे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लीजिए, नहीं तो आप डिलीट कर दीजिए, क्योंकि वो डेटा प्रोसेस से रिगार्डिंग या बिजनेस से रिगार्डिंग कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होगी जो चाहते हैं कि आप एक्सेप्ट करो। अगर आप एग्री करते नहीं तो डिलीट कर दो। ये होगा दोस्तों 2021 मार्च में, ऐसा बताया गया। और इतना ही नहीं, एक नया अपडेट आ रहा है आप सभी लोगों के लिए, जहां पर अब आपको जो भी अपडेट्स आएंगे व्हाट्सएप में, वो व्हाट्सएप के ऐप के अंदर से ही आपको एक नोटिफिकेशन बैनर दे देगा, और वहीं से जाके आप अपडेट करेंगे। अभी क्या होता है, हमें प्ले स्टोर में जाके वहां से अपडेट करना पड़ता है। जो मॉडरेट व्हाट्सएप यूज करे वो तो मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा, चल। खैर, तो कुछ इस तरीके का एक अपडेट आपको मिलेगा। लेकिन ये जो टर्म्स एंड कंडीशन वाली जो घमंडी बात हो रही है, उसके बारे में कुछ कहना है आप कमेंट करके बता सकते हैं। Asus की तरफ से मैं क्या ही बताऊं दोस्तों, Asus वाले बस हाल ही में इंडिया में क्या लॉन्च किए थे, देखो भूल जाते हैं। ROG Phone 3, जी हाँ, उसके बाद Zenfone 7 सीरीज तो हमें मिली नहीं, और Asus Zenfone Max M3 वगैरह क्या है पता नहीं, उसके लिए तो हम थक गए थे। अब दोस्तों Asus का एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन है जो पहले Geekbench पर लिस्ट हुआ था, उसके बाद HTML5 पर भी यही सेम मॉडल नंबर देखा गया है, जिसमें Snapdragon 888 जो वो प्रोसेसर दिखाई दे रहा है। और ये देखकर ऐसे लग रहा है कि ऑब्वियसली Asus का कोई एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन होगा। ये शायद Asus Zenfone 8 या फिर Asus ROG Phone 4, हमें इन दोनों में से कोई फोन ये देखने को मिल सकता है। खैर, हम तो वेट करें
है Asus के बजट फोन्स का, जो आई थिंक मुझे लगता है कि डेड हो चुके हैं इंडिया में, वो शायद सिर्फ और सिर्फ गेमिंग फोन पर ही फोकस करने वाले हैं, ऐसा भी पता चल रहा है। वैसे क्या लगता है दोस्तों, कुछ उम्मीद है Asus से? आप कमेंट करके बता सकते हैं। Samsung Galaxy F62, इसके बारे में दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था। F41 जो है उसके बाद हमें शायद ये वाला फोन जो वो देखने को मिलेगा, जो Geekbench पर भी लिस्ट हुआ था, जिसमें Exynos 9825 वाला प्रोसेसर दिखाई दे रहा था। हालांकि एक टाइम का ये फ्लैगशिप प्रोसेसर है, जो मुझे लगता नहीं कि आपको 15-20 हजार की रेंज में मिलेगा। और अब दोस्तों इस फोन की कुछ और इंफॉर्मेशन बाहर आ गई है। बताया जा रहा है कि Samsung Galaxy F62 ये जो फोन होगा, ये Samsung का वन ऑफ द स्लिमेस्ट स्मार्टफोन होगा। जी हाँ, काफी स्लिम होगा, ऐसी इंफॉर्मेशन यहां पर बाहर निकली है। बस उससे ज्यादा हमें और अभी कुछ नहीं पता है। अब स्लिम होगा तो मुझे लगता नहीं कि 6000 या 7000 mAh की बैटरी होगी, शायद थोड़ी बैटरी कैपेसिटी कम होगी। बाकी उसके अलावा इस फोन में क्या खास होगा उसके बारे में अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। आने दीजिए, सैमसंग के कुछ फोन आ रहे हैं जिसके बारे में हमें पता है, बोलने के लिए अलाउड नहीं है। इंडिया में दोस्तों आज इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 शुरू हो चुका है और शुरुआत में ही हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आए, उन्होंने एक बड़ा सा स्पीच दिया जहां पर उन्होंने बहुत सारी बातें कही है। मैं कुछ हाईलाइटिंग चीजें आपको बताता हूं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि दोस्तों उन्होंने कहा है कि 5G हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको हम जितना जल्दी हो सके इंडिया में लेके आएंगे। दूसरी चीज उन्होंने बताया कि जितने भी जो विलेजेस है, आने वाले 3 सालों में हम उनमें हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे। जी हाँ, और मोबाइल टेक्नोलॉजी पर उन्होंने ज्यादा फोकस किया है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग वगैरह पर उन्होंने बहुत ज्यादा बातें करी है। उन्होंने कहा है कि लाखों करोड़ों लोगों को हम मोबाइल टेक्नोलॉजी से ही इंडिया के अंदर हेल्प करेंगे। यहां तक कि कोविड-19 जो वैक्सीन आएगी उसका भी हेल्प इसी से यहां पर लिया जाएगा। साथ में उन्होंने बताया कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जहां पर जो टैरिफ्स होता है, रिचार्ज करते या जो भी करते हैं, वो सबसे लो रेट पर है और इसको हम ऐसे ही यहां पर कंटिन्यू रखने वाले हैं। उसके अलावा दोस्तों मुकेश अंबानी जी आए और उन्होंने 5G की और भी बातें करी है और उन्होंने फाइनली बता दिया कि सेकेंड हाफ से या जून के बाद से अगले साल आपको इंडिया में जियो की तरफ से 5G मिलेगा। ये बहुत ही बड़ी खबर है। हम वेट कर रहे थे एक एक्चुअल ऑफिशियल डेट का, जहां पर फाइनली मुकेश अंबानी ने बता दिया कि जियो का जो 5G सर्विस होगी वो सेकंड हाफ ऑफ 2021 के बाद से आपको मिल जाएगी। तो जिन्होंने 5G फोन लिया खुशियां मनाई और जो नहीं लिए वो लेके रख लीजिए, क्योंकि 5-6 महीने बाद ही आपको इंडिया में 5G सर्विस मिलेगी। उन्होंने कहा कि हम बहुत सारे अफोर्डेबल फोन्स भी लाएंगे 5G के, जहां पर जो 2G कस्टमर्स इंडिया में 300 मिलियन से ज्यादा है, उनको हम स्विच करेंगे 5G पर। तो ऐसी ये शुरुआत हुई है इंडिया मोबाइल कांग्रेस की, जहां पर 5G की बहुत बातें हुई है, मोबाइल पर बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। अब देखते हैं 2021 की शुरुआत कैसी होती है इंडिया में, 5G और मोबाइल टेक्नोलॉजी कहां से कहां जाएगी, ये तो हमें 2021 में ही पता चलेगा। PUBG मोबाइल इंडिया, हाँ ये एक्चुअली में स्किप करने की सजा थी। PUBG मोबाइल इंडिया दोस्तों, बहुत समय से हम इसका इंतजार कर रहे हैं और आज कुछ नई खबर आई है, सोचा आपको यहां पर इसके बारे में बता देते हैं। PUBG मोबाइल इंडिया के आपको पता है जब रजिस्ट्रेशन हुआ था PUBG मोबाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इस नाम के साथ में, तो 2 डायरेक्टर्स के नाम सामने आए थे इंडिया के, एक थे शॉन और दूसरे है कृष्णन अय्यर समथिंग कुछ ऐसी उनका नाम था। और ये जो शॉन भैया है, इन्होंने हाल ही में ट्विटर के ऊपर पोस्ट कर हमारे इंडियंस के अंदर अंगार पैदा कर दी। उन्होंने कहा लॉन्ग टाइम नो चिकन, और ये बोलते ही हमारे इंडियंस टूट पड़े। बोला उनको क्या बताऊं बाबू, और इतना फ्लड कर दिया उनको, इतना फ्लड कर दिया कि वो बाबू परेशान हो गए कि अब करें तो क्या करें, हमने पोस्ट कर गलती कर दी। तो हाँ, तो ये जो PUBG मोबाइल इंडिया के जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने बस ऐसे ही बोल दिया लॉन्ग टाइम नो चिकन डिनर। वो क्या बताना चाह रहे थे हमें कुछ नहीं पता, लेकिन इससे ये लग रहा है कि भाई बस फौजी के जाते ही देखा, दिमाग देखा मेरा, PUBG मोबाइल इंडिया बहुत ही जल्दी आएगा। लाइक करिए और जाइए। अलग अलग तरीके के बिल्ली बिल्ला होते हैं ना, खैर हाँ, लेकिन ये रियलमी की जो बिल्ली है ये थोड़ी अलग है। रियल मियाओ ये जो है ये क्या है पता नहीं, ये VR हेडसेट ही लग रहा है जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है। ये एक बिल्ली है और ये बताया जा रहा है कि इंडिया के अंदर 15 दिसंबर को आ रहे हैं, मतलब ये ग्लोबली जो आया था ना पोस्टर वो था, लेकिन ये इंडिया के लिए भी है दोस्तों। 12:30 बजे दोपहर के वक्त 15 तारीख को इंडिया में रियलमी वाले बिल्ली लॉन्च करने वाले हैं, ऐसा यहाँ पर लग रहा है। तो देखते दोस्तों, आने दीजिए क्या खास कर रही है लोग, इस बार कौन सा नया प्रोडक्ट हमारे हाथ में आता है तो पता चलेगा। लेकिन मेरे ख्याल से मल्टीपल है, 15 तारीख के बाद भी कुछ है फोन्स के अलावा, ये मैंने बोला था। आने दीजिए, उसके बाद मिलकर कमेंट में, हाँ कमेंट में क्या खबर है कि दोस्तों आज ही के दिन यानी कि 8 दिसंबर को 1975 में अमेरिका के अंदर एप्पल
एप्पल ने अपना सबसे पहला रीसेलर शॉप ओपन किया था। जी हाँ, बाइट शॉप जो है उनके साथ पार्टनरशिप किया और सबसे पहले जो उस टाइम पर उन्होंने एप्पल वन उनका जो कंप्यूटर था, ऐसे 50 कंप्यूटर उन्होंने उस शॉप को दिए और उन्होंने वहां पर सोल्ड किया। ये पहला एप्पल का रीसेलिंग शॉप था जो 1975 में आज के दिन जो वो हुआ था। जी हाँ, आज की न्यूज़ में खत्म होती। उम्मीद करता हूं आपको आज की न्यूज़ पसंद आएगी। पसंद आई लाइक करिए, नीचे वाला वीडियो जरूर से देखना। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।